जितने भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से खुशामदीद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद भी करते होंगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। अब चलते हैं कहानी की तरफ। एक खौफनाक उबर राइड। रात के 11 बजे का वक्त था। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और शहर की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा तारी था। अहमद एक दोस्त की महफिल से वापस घर जा रहा था। इसके पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए इसने मोबाइल ऐप से उबर बुक की। चंद मिनट बाद एक स्याह रंग की पुरानी सी गाड़ी इसके सामने आकर रुकी। गाड़ी देखते ही अहमद को जरा हैरत हुई, क्योंकि आमतौर पर उबर की गाड़ी काफी नई और साफ सुथरी होती है, लेकिन ये गाड़ी बोसीदा सी लग रही थी। इसने सोचा शायद ड्राइवर नया हो या किसी वजह से पुरानी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हो। बहरहाल अहमद उसमें बैठ गया। ड्राइवर का चेहरा रियर व्यू मिरर में धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इसकी आंखें सुर्ख और बाल बिखरे हुए थे। अहमद ने सलाम किया, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी शहर के आम रास्ते के बजाय किसी और तरफ मुड़ गई। अहमद ने फौरन कहा, भाई ये रास्ता तो मेरे घर की तरफ नहीं जाता, आप ऐप वाला रूट फॉलो करें। ड्राइवर ने आहिस्ता से एक भारी आवाज में कहा, असल रास्ता यही है, बाकी सब कुछ बंद है। ये जुमला सुनकर अहमद के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इसने ऐप चेक की तो वाकई लोकेशन बार बार गड़बड़ा रही थी, गोया सिग्नल किसी अनजान ताकत ने तोड़ दिया हो। गाड़ी अंधेरी सुनसान गलियों से गुजरती हुई शहर के किनारे पहुंच गई। सड़क के किनारे टूटी हुई इमारतें और दरख्त की टहनियां अजीब सा माहौल बना रही थी। बाहर का अंधेरा और बारिश की टिप टिप अहमद के दिल की धड़कन तेज कर रही थी। चंद मिनट बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान के सामने रोक दी। अहमद ने हैरान होकर कहा, ये क्या है? मैंने तो घर जाना था, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? ड्राइवर ने पहली बार अपना चेहरा पलटकर अहमद की तरफ किया। उसका चेहरा आम इंसान का नहीं था। आंखें खोखली गढ़ों जैसी, होठों पर खूनी मुस्कुराहट और गर्दन टेढ़ी। ड्राइवर ने सरगोशी की, यही तुम्हारा असल घर है, तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था। अहमद का सांस अटक गया। इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा लॉक हो चुका था। मोबाइल अभी अचानक बंद हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी के पिछले शीशे की तरफ इशारा किया। अहमद ने कांपते हाथों से पीछे देखा। पिछली सीट पर कई इंसानों के साए बैठे थे। उनके चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे, मगर उनकी आंखें अंधेरों में चमक रही थीं। अचानक सबने एक साथ कुसर पुसर शुरू कर दी। इसकी आवाजें कब्र से निकलने वाले सांस जैसी लग रही थी। गाड़ी के दरवाजे खुद ब खुद खुले और वो साए एक एक करके अहमद के करीब आने लगे। अहमद ने पूरी कुव्वत से चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज हलक में दब गई। बारिश और हवा की आवाज के बीच अहमद की आखिरी चीख कब्रिस्तान की खामोशी में गुम हो गई। अगली सुबह वो गाड़ी कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ी मिली, मगर उसमें कोई ना था, ना ड्राइवर ना अहमद। और उसके मोबाइल ऐप पर राइड का स्टेशन आज तक इन प्रोग्रेस दिखाता है। उबर ड्राइवर का आखिरी सफर। कराची की एक लंबी रात थी। गलियां बारिश के बाद चमक रही थीं और कहीं कहीं पानी खड़ा था। सारा ने देर तक दफ्तर में काम किया था, इसलिए उसने उबर बुक की ताकि जल्दी घर पहुंच सके। चंद लम्हों बाद एक सफेद रंग की कार आकर रुकी। कार आम सी लग रही थी, मगर ड्राइवर का प्रोफाइल तस्वीर ऐप से बिल्कुल साफ और नॉर्मल था। सारा मुतमईन होकर बैठ गई। ड्राइवर ने बड़े नरम लहजे में कहा, कहाँ जाना है मैडम? सारा ने हैरान होकर कहा, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, मैंने ऐप से बुक की है। ड्राइवर मुस्कुराया और कहा, जी, लेकिन कभी कभी ऐप भी गलत दिखाती है, असल पता तो आप ही बताएंगी। सारा ने अपने घर का एड्रेस बताया। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में ड्राइवर बड़े दोस्ताना अंदाज में सारा से बातें करता रहा। इसने सारा के बचपन, खानदान और घर के बारे में सवाल किए। सारा ने हंसी मजाक में सब जवाब दिए, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि ड्राइवर को इसके बारे में गैर मामूली मालूमात पहले से ही पता थी। सारा ने पूछा, ये आपको ये सब कैसे मालूम? मैंने तो कुछ बताया ही नहीं। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से आंखें मिलाई और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम अक्सर रात को खिड़की के पास खड़ी रहती थी। सारा का खून खुश्क हो गया। इसने सोचा शायद ये कोई पागल है
इसने मोबाइल पर ऐप खोलने की कोशिश की ताकि किसी को कॉल करे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसके फोन की स्क्रीन बिल्कुल सफेद हो गई, जैसे सिग्नल खत्म ही हो गया हो। गाड़ी मुसलसल शहर से दूर सुनसान रास्ते पर चल रही थी। अंधेरी सड़क के दोनों जानिब जंगल सा फैला हुआ था। सारा ने सख्त लहजे में कहा, गाड़ी रोकिए, मैं अभी उतर रही हूँ। ड्राइवर ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तुम कहाँ जाओगी? ये रास्ता सिर्फ एक बार चलता है और वापस कभी नहीं होती। ये कहते ही इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। आंखें सिया खोखली जैसे खाली गड़ा हो और होठों पर एक शैतानी हंसी। सारा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर गाड़ी अंदर से बंद थी। अचानक कार की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन नमूदार हुआ, दिस राइड इज योर लास्ट राइड, एस्टिमेटेड अराइवल ग्रेवयार्ड। गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान के गेट पर जाकर रुकी। बाहर कहर और धुंध फैली हुई थी। चारों तरफ न बंदा न बंदी की जात। ड्राइवर ने धीरे से गर्दन मोड़कर कहा, खुश आमदीद। बाकी सब भी यहीं उतरते थे। इससे पहले कि सारा कुछ कर पाती, गाड़ी के पिछली सीट पर बैठे नामालूम मुसाफिर हरकत करने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था और सब एक साथ उसकी तरफ झुकने लगे। सुबह के अखबार में सिर्फ एक खबर छपी, गुज़िश्ता रात एक लड़की पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। इसके ऊपर राइड का रिकॉर्ड ऐप पर आज भी चल रहा है, लेकिन सारा का कोई पता नहीं। पुरस्कार उबर राइड। रात के करीब 12 बज रहे थे। अली ने अपने दोस्तों की सालगिरह की पार्टी से वापस आ रहा था। बारिश थम चुकी थी, मगर सड़कें गीली और सुनसान थी। उसने ऊपर ऐप खोली और एक गाड़ी बुक की। चंद मिनट बाद एक चमकती हुई काली कार इसके सामने आकर रुकी। कार बिल्कुल नई थी। अली बैठ गया और ड्राइवर ने बगैर कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद अली ने नोट किया कि ऐप पर दिखाया जाने वाला रूट और असल रास्ता मुख्तलिफ है। इसने कहा, भाई आप ये किधर ले जा रहे हैं? मेरा घर तो दूसरी तरफ है। ड्राइवर ने आहिस्ता से जवाब दिया, ऐप कभी कभी धोखा देती है, असल रास्ता यही है। ड्राइवर की आवाज बहुत भारी और अजीब थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। अली ने रियर व्यू मिरर में इसका चेहरा देखने की कोशिश की, मगर रोशनी इतनी कम थी कि सिर्फ उसकी सुर्ख चमकती आंखें नजर आईं। चंद लम्हों बाद कार एक पुरानी सड़क पर जा पहुंची, जहां बोसीदा दरख्त, टूटी हुई बिजली के खंभे थे। बाहर गहरा अंधेरा था। अचानक अली ने अपनी विंडो के शीशे पर उंगलियों के निशान देखे, जैसे कोई बाहर से छू रहा हो। हालांकि गाड़ी तेज रफ्तार में जा रही थी। अली का दिल धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला, मगर स्क्रीन अचानक फ्रीज हो गई। ड्राइवर ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, डरो मत, ये सब वो लोग हैं जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। अली के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दुआ पढ़ना शुरू की। जैसे ही इसने कलिमात मुकम्मल की, अचानक गाड़ी ने जोरदार झटका खाया और इंजन बंद हो गया। बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई। ड्राइवर ने पहली बार सीधा अली की तरफ देखा। इसका चेहरा आम इंसान का नहीं था, मगर इसने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम्हारे नसीब में अभी भी वक्त बाकी है, तो उतर जाओ। अली कांपते हुए गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही इसने कदम बाहर रखा, अचानक सब कुछ बदल गया। वो अपने घर के करीब मेन रोड पर खड़ा था। इर्द गिर्द आम ट्रैफिक चल रही थी और वही शोर सुनाई दे रहा था जो शहर में होता है। इसने पीछे मुड़कर देखा, कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। ऐप खोली तो उस पर लिखा था, राइड कैंसिल हो चुकी है और ड्राइवर यहाँ पे मौजूद नहीं। अली उस दिन घर तो सही सलामत पहुंच गया, मगर आज तक इस रात की आवाजें, शीशे पर पड़ने वाली उंगलियों के निशान और वो सुर्ख आंखें नहीं भूला।